सरकारों के चेहरे बदल जाते हैं, चरित्र नहीं बदलता। ये मैं हमेशा कहता हूं। मेरा ये मानना है कि जो अभी चेहरे हैं ना, वो हमारे देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं सर। अच्छा, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। आप मैं यकीन मानिए कि फॉरेन में आप तो गए होंगे। ये तो देखिए, फॉरेन का तो ठीक है, सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ राह चलते, उनको देश के बारे में शायद इतना पता नहीं है, लेकिन ये जरूर वो जान गए कि विदेशों में भारत का नाम बहुत ज्यादा हुआ। खुद भी भारत से कभी बाहर गए हो चाहे ना हो, आप देश का कोई 3 काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अच्छा मानते हैं वो मैं बता बता देता हूँ सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एम्स कितने बन गए सर? ये तो आप भी जानते होंगे। पहले एम्स कितने थे देश में? मात्र मुश्किल से 3 ही थे शायद। अभी बता है भाई। एम्स हम लोग के लिए बना ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, नहीं समझे? और तुम ऐश्वर्या राय को अपनी बुआ समझो तो तुम्हारी गलती है। ये एम्स हमारे लिए, हम एक कॉमन आदमी के लिए नहीं है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बड़े हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है फिक्स कि ये सरकार के लोगों के लिए है, ये विपक्ष के लोगों के लिए है, ये डीएमएसपी सरकारी कर्मचारियों के लिए, मतलब पावरफुल लोगों के लिए। तुम चला आया मरने के लिए यहाँ पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुमको अगर हार्ट अटैक आया है ना, तुम तनी एम्स में तुम जाके दिखा दो। सपोज को छोटा सा हार्ट अटैक आया है ना, दिल बाहर चल जाएगा निकल के भड़क तड़क के, तो शायद नंबर तुम्हारा आए कि ना आए नहीं है। लेकिन अगर एक मंत्री जी को कान में खुजली हो जाएगा ना, एम्स का एचओडी चलाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कान डिपार्टमेंट, ईएनटी का एचओडी, सर कान में खुजली हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे खुजला दीजिए सर, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ ठीक हो गया, ठीक सर। अब तो जहाँ एम्स बना है वहाँ के लोग देख रहे हैं कि एम्स में क्या है। जब चीजें बनती हैं। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में ये एम्स कोई एक दिन में नहीं बना, और काम बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। और काम क्या सर? और काम क्या सर? खत्म हुए 370 जो हटी है बाबूजी। चलो देर से आए, हम सोच रहे थे 370 पे क्यों नहीं आए। आप समझिए, हमने कह दिया, मान लीजिए एक इंसान ने कह दिया कि आप अपने घरों में तलवारें तेज करके रखो, और दूसरे FIR नहीं होने चाहिए, दूसरे काट रहे हैं भाई साहब। उस पर FIR होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी तो चाहिए। देखो, गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं? सब कुछ होना चाहिए, सब हुआ कुछ। कुछ? अब कुछ नहीं हुआ तो भाई साहब ये तो अलग बात। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, अलग बात नहीं है, बात दोनों तरफ होनी चाहिए। आप अपने मन, मैं ये कह रहा हूँ, ये हेट स्पीच की श्रेणी में आपके निगाह से आता है कि नहीं? अदालत का अलग। हेट स्पीच अगर कुछ भी होती है तो वो खराब है, हमारे देश की सेहत के लिए हेट स्पीच खराब ही है। विरोधी दे रहे हैं हेट स्पीच, कोई भी दे, XYZ, अगर फेवर वाले भी दे रहा है, बीजेपी वाला भी दे रहा है, या विरोधी दे रहे हैं, दोनों में अगर हेट स्पीच चल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अमित शाह जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहा था, और अभी उन्होंने कोनराड संगमा के बारे में कहा था जब मेघालय में इलेक्शन हो रहा था कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और उन्हीं के साथ गठबंधन में सरकार बनाने, अब वो साफ हो गए। अब देखिए सर, ये तो पॉलिटिक्स है। अब जिसकी लाठी उसी की भैंस भी बोली जाती है, ये कहावत भी हमारी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जब ये 4 साल वाले को बोलेंगे तुम जाओ बॉर्डर पे, वो क्यों मन से जाएगा? जब उसका 1.5 साल बच्चा होगा, वो तो कहेगा हम क्यों मरने जाएं, क्यों मरने जाएं? उसमें वो चीज आएगी ही नहीं अंदर से। बात तो सही है। चूंकि आप एक फौज के सीनियर अधिकारी के परिवार से, तो मैं देखता हूँ टीवी पे बहुत सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल लोग बैठ करके अग्निवीर की बहुत तारीफ भी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप भी मुस्कुराए। मैं आपको सच में बता रही हूँ कि एक आर्मी में एक जवान जो है, जो अपनी जान, एक जो वो होता है इमोशनली आप अटैच होते हो ना, वो 4 साल वाला बंदा नहीं होगा। मैडम ये देखिए, मैडम ने कहा 4 साल वाला बंदा, मैडम 10 साल पहले केजरीवाल वाला रावत साहब। अच्छा, केजरीवाल वाला थे, तो केजरीवाल का क्या है, फ्री का जो सरोपा है ना, वो फ्री के सरोपे ने दिल्ली को डुबो दिया है। देखिए, पहले जल बोर्ड 600 करोड़ फायदे में चल रहा था, अब 73,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। डीटीसी का हाल 73,000 करोड़। हाँ जी, 73,000 करोड़ कुछ मालूम है कितना होता है? देखिए हर चीज जो है डीटीसी आपके घाटे में चल रही है। दिल्ली की सरकार कहती है उनका बजट सरप्लस में, पहली बात। अच्छा। और आप ये बिजली पानी की बात कर रही है, 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, और ये किसानों को जो 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं, ये क्या है? वो किसान निधि के थ्रू मिल रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो 2-2 हजार रुपए वो पहले थोड़ी ना मिलते थे सर, आज किसानों के बारे में सोचा जा रहा है। पहले मिलते थे सर क्या? पहले किसानों को किसान निधि 2-2 हजार रुपए उनका ऑनलाइन जाता था कि नहीं जाता था? नहीं है, ये अंधभक्त है, ये गोबर फेशियल की जगह गोबर लपेटते हैं अपने ऊपर। मैं आपसे पूछ रहा ये तो मोदी सरकार ने शुरू तो मोदी सरकार ने देना तो शुरू करा है तो फ्री है ये भी। क्या चीज फ्री है सर? रेवड़ी नहीं है। अच्छा, एक बात होती है, हमारा देश क्या है? हमारा देश कृषि प्रधान है ना, कृषि प्रधान है ना। देखिए, आप ये देखिए, बिजली में भी अब इन्होंने घोटाले करने शुरू कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल का फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, बसों में फ्री देना, अगर ये रेवड़ी है, अगर ये फ्री बेस है, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये किसान निधि देना, ये भी रेवड़ी मानो। अच्छा देखिए सर, वो कौन से टाइम पे दिया? वो देखिए, वो उस समय दिया गया जब कोरोना का टाइम था। मेरे को जान तभी स्टार्ट हुआ ना ये, कोरोना के टाइम से। कोरोना। पहले तो नहीं। देखिए सर, जो
अरे देखिए देखिए, वो कोरोना के टाइम पे देना शुरू करा और आगे भी देखिए, जब हम बाहर के देशों को दे सकते हैं तो अपने देश को नहीं दे सकते। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग देश को कठमुल्लापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राकेश पांडा जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, पहले आप मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। कठमुल्ला शब्द का अर्थ क्या है, फिर मैं समझूं तो कुछ आगे बढ़ूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आपकी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया सर। आपकी पार्टी के एक नेता ने यह कह दिया है इस शब्द के बाद कि संत ही नहीं है योगी आदित्यनाथ। तो आप लोगों ने शायद इस पर पीएचडी करके रखी होगी, इसलिए मैं क्यों बताने जाऊं उसमें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप डिबेट कर रहे हैं उस विषय पे, तो मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। कठमुल्ला का अर्थ क्या है? तो आपकी पार्टी के नेता ने बिना सोचे फिर मैं आगे बोल बढ़ता हूँ, दिया। फिर मैं अपना जवाब दूंगा। कठमुल्ला शब्द का अर्थ, कठमुल्लापन का मतलब नहीं पता था, बिना समझे बोल दिया। योगी के संत होने पर सवाल उठा दिया इसका मतलब। पहले आप ये बोलिए। ठीक है, अब आप मुझे ये तो बता दें, मैं आपको पार्टी से अलग हटके, मैं आपसे पत्रकार होने के नाते, क्योंकि पत्रकार नहीं सर, वो मैं बताऊंगा। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर जानना है तो अलग से बात करेंगे। पहले आपकी पार्टी ने अगर रिएक्शन नहीं दिया होता, ये बात आप पूछते तो मुझे समझ में भी आता। लेकिन आपकी पार्टी ने रिएक्शन दिया है, इसलिए मैं अभी इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। नहीं, आप मेरी बात सुन कम रहे हैं, गुस्सा ज्यादा हो रहे हैं। नहीं सर, मैं तो अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताने में? जनाब देखिए, जिस विषय में आपने डिबेट आयोजित की है, तो कम से कम दर्शकों को ये तो पता होना चाहिए कि जिस शब्द पे आप डिबेट कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। बात तो सही है। ठीक, आप मुझे ये तो बता दें कठमुल्ला का अर्थ आप क्या समझते हैं सर, आप बताइए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अच्छा, इसका मतलब आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे बहुत पता है सर। इसका मतलब आपको पता नहीं, मुझे बहुत पता समझ के अनुसार है। मेरे पता होने की चिंता मत करिए। नहीं मेरी गलती है, मेरी गलती है भाई साहब, मेरी गलती है। एक राजनीतिक एक देश की एक बड़ी पार्टी आप है, सबसे बड़े सूबे में आपको सबसे ज्यादा सीटें मिल गई और आप मुझसे किसी शब्द का अर्थ अच्छा, चलो मैं बताता तो सर ये बात समझ में नहीं आती। चलो मैं बताता हूँ। ये फंस गया। कठमुल्ला किसी धर्म विशेष से संबंधित शब्द नहीं है। कठमुल्ला का अर्थ है कट्टरवादी, ठीक, पाखंडी, अंधविश्वासी, ढोंगी, चाहे किसी भी धर्म में हो। ये क्या बात करता है यार। अगर आप स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश उठा के पढ़ें तो उन्होंने बार बार उसमें एक शब्द प्रयोग किया, पोप लीला। तो पोप लीला का मतलब स्वामी दयानंद का ये नहीं है कि पोप से संबंधित है, ईसाई धर्म से ही संबंधित है। जो वर्दी पहन के झूठे साधु संत बने घूमते हैं, ठगी करते हैं, उन्हें भी पोप लीला कहते हैं स्वामी दयानंद। गजब बेइज्जती है। स्वामी दयानंद ने यह भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि कुछ पाखंडी लोग कहीं मिट्टी में उसके जमीन के नीचे मूर्ति गाड़ आते हैं शिव जी की और फिर आके शोर मचा देते हैं कि शिव जी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। तो पहली बात तो कठमुल्ला शब्द का अर्थ है कट्टर, अंधविश्वासी, पाखंडी। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं चलिए कहता हूँ आपसे, एक कल्पना करता हूँ कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, चलिए इनको एक बोरी में बंद कर देते हैं और इनको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, इसके बाद की जो बातें होंगी, फिर क्या होगा, तब मुद्दा क्या होगा? नहीं, ये कल्पना आपकी हो सकती है, आम आदमी की नहीं हो सकती। ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि बोरी में भर के फेंक दिया जाए, संभव नहीं है और ना हो सकता है और ना कोई चाहेगा। मैं चाहता था कि आप यही जवाब दें। जब वो 20 करोड़ है और आप ही की तरह यहीं के मिट्टी से है, आप कोई दफना दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, इसी मिट्टी में वो भी शामिल होंगे। जब वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप उनको उनका कह के कितनी कैसी बातें करोगे? और कोई समस्या है ही नहीं, सब समस्याएं खत्म हो गई। हिंदू मुसलमान ही रहेगी। मैंने बता नहीं दिया आपको, इंजेक्शन ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो फैल चुका है। कोरोना तो आया गया। बात तो सही है। मैं मोदी की नमक हलाल कैसे कर दूं? मैंने आटा खाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है आपको, चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं उसके लिए, आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ पाकिस्तान में। इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो, लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है?
ये आप कैसे डिसाइड कर सकते ये बात ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। फिर जब आप नहीं, मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। नहीं ठीक है, आटे वहां हमसे उनकी क्या तुलना है? हमसे तो उनकी कोई तुलना नहीं है। वहाँ भिखारी शायद हिंदुस्तान में उनसे अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों करते? बिना मुसलमान और पाकिस्तान के आपकी चर्चा पूरी नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए वो तो गुलाब की जगह होता है और कमल की जगह होता है, दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी। ये तो जहर फैल गया। लेकिन नहीं सुनिए, हजारों चैनल आप जैसे कितने, किस का जवाब दोगे, किस से डिस्कशन करोगे? इनकी अपनी कोई निजी परेशानी कोई नहीं है। इनका तो ये कि उस पे क्यों होता है तो वहाँ क्यों होता है और वहाँ क्यों है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा है जिसकी हमारी कोई वो बनता ही नहीं है मामला। हम बात करें कि भाई हमारा अमेरिका से मुकाबला है, फ्रांस से मुकाबला है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।